हेलो फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आप लोग का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है उसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए। तो चलिए बिना समय गवाए हुए हम आपको सारा कुछ बताते हैं, आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए और आपको कैसे मतलब लेके जाना है, कैसे अरेंज करना है, सारा कुछ बताते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है देखिए सारा डॉक्यूमेंट का लिखा हुआ नाम वो सारा कुछ आप मतलब लिख लिए हैं ताकि आपका कोई डॉक्यूमेंट छूटे नहीं। तो सबसे पहला है आपका कि आधार कार्ड आपको लेके जाना है। उसके बाद आपको लेके जाना है पैन कार्ड, 10th का मार्कशीट लेके जाना है और 10th का जो है वो जो अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है वो लेके जाना है। ITI का सारा डॉक्यूमेंट आप ले लीजिएगा। उसके बाद आपका हो गया कि बैंक का पासबुक आपको लेके जाना है। उसके बाद आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो ले लेना है, 10 फ़ोटो लेना है। अब वहाँ पे आपको 4 फ़ोटो लगे, 2 फ़ोटो लगे, 1 फ़ोटो लगे वो बात का बात है, लेकिन आपको 10 फ़ोटो लेके वहाँ पे जाना है। अगर 7-8 भी है तो चलेगा। उसके बाद आपको लेके जाना है अपना कास्ट सर्टिफिकेट। आप चाहे OBC हो, चाहे SC ST हो, और जनरल हो तो जनरल का तो लगेगा नहीं। अगर EWS हो तो आपका सभी को कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है और सारा सर्टिफिकेट 1 साल के अंदर का रहना चाहिए, क्योंकि वो जो आपका जो लिस्ट निकला था उसमें मेंशन किया हुआ है कि आपका सारा डॉक्यूमेंट 1 साल के अंदर का रहना चाहिए। तो 1 साल का अंदर का आप देख लीजिएगा कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त 1 साल तक है कि नहीं है, वो आप चेक कर लीजिएगा। तो ये हो गया कास्ट सर्टिफिकेट। उसके बाद एक चीज़ और है कास्ट सर्टिफिकेट में कि जो EWS के कैंडिडेट हैं, जो जनरल के EWS वाले कैंडिडेट हैं, उनका जो है कास्ट सर्टिफिकेट उनका रहना चाहिए। उनके साथ साथ इनकम सर्टिफिकेट भी लगाना है। जो EWS के कैंडिडेट हैं उनको कास्ट के साथ इनकम सर्टिफिकेट भी लेके जाना है। वो भी मेंशन किया हुआ है, हम लोग के समय भी मांगा था, तो आप लोग को भी लेके जाना है EWS के साथ इनकम सर्टिफिकेट। OBC वालों ये सब SC SC वालों को ऐसा नहीं है कि इनकम लेके जाना है, सिर्फ ये EWS के लिए लिखा गया है कि इनकम सर्टिफिकेट भी साथ में लेकर आना है। उसके बाद आपका हो गया डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। अब अगर किसी फिजिकली डिसेबल हो तो आपको उसके लिए एक सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। उसके बाद NAPS प्रोफाइल में जो प्रोफाइल आप क्रिएट किए थे 100%, उसका जो प्रोफाइल का जो स्क्रीनशॉट है या डाउनलोड किए होंगे तो उसका फ़ोटो कॉपी करवा के लेके जाइएगा। उसके बाद आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, हम बहुत लोगों का मतलब यही दिक्कत हो रहा था, बहुत लोग यही कमेंट में पूछ रहे थे कि मेडिकल सर्टिफिकेट कब लेके जाना है, मेडिकल के वक्त लेके जाना है या फिर अभी लेके जाना है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त ही आपको मेडिकल सर्टिफिकेट लेके जाना है। तो वो मेडिकल सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए सदर अस्पताल, आपके ज़िला का जो सदर अस्पताल है वहाँ का होना चाहिए मेडिकल सर्टिफिकेट, और वो असिस्टेंट सर्जन से नीचे का आपका जो है आपका सिग्नेचर वहाँ नहीं होना चाहिए डॉक्टर का। तो आपको ये कास्ट मतलब मेडिकल सर्टिफिकेट ये बनवा के लेके जाना है और आपको उसी दिन लेके जाना है जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ऐसा नहीं कि आप मेडिकल के दिन उसको लेके जाओगे, तो ऐसा वहाँ पे नहीं चलेगा। उसके बाद आपको एक बर्थ सर्टिफिकेट लेके जाना है। बर्थ सर्टिफिकेट, आपका जन्म प्रमाण पत्र, अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आपका 10th का जो है मतलब प्रोविजनल सर्टिफिकेट, उससे भी काम हो जाएगा, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको ये सारा डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, एक भी डॉक्यूमेंट आप इसमें से मिस मत कीजिएगा। और जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट दिया हुआ है, क्योंकि इस बार का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मात्र 6 दिन का डेट दिया गया है, तो अब जल्दी से कंप्लीट करवा लिया जाएगा। तो अपना जिस दिन डेट दिया गया है उसी दिन जाइएगा, ऐसा नहीं कि पहले और बाद में चले जाइएगा। तो उस दिन आप प्रेजेंट रहिएगा वहाँ पे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जितना भी आपका डॉक्यूमेंट है, जितना डॉक्यूमेंट का अभी हम नाम लिए हैं, वो सारा डॉक्यूमेंट जो है वो सारा डॉक्यूमेंट आपको फ़ोटो कॉपी करवा कर लेके जाना है। ओरिजिनल भी लेके जाना है और प्लस फ़ोटो कॉपी जितना भी डॉक्यूमेंट का है सारा का 2-2 फ़ोटो कॉपी कंपलसरी लेके जाना है। आप ज़्यादा भी लेके आप मतलब ज़्यादा ही लेके जाना, 2 की जगह आप 4 लेके जाना सारा का फ़ोटो कॉपी। और वहाँ पे हम जैसे मान लीजिए कोई दिक्कत हो गया तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो। ऐसे वहाँ पे दानापुर में साइबर जो थोड़ा दूरी पर है तो आपको वहाँ पे दिक्कत हो जाएगा। आप इसलिए बोल रहे हैं कि ज़्यादा फ़ोटो कॉपी करवा के वहाँ पे लेके जाना, 2 तो कंपलसरी रहना ही चाहिए फ़ोटो कॉपी। तो यही था डॉक्यूमेंट, और ज़्यादा कुछ डॉक्यूमेंट लेके जाना है नहीं। आई होप आपको सारा कुछ समझ में अगर कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है। और अगर अभी भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नए ऐसे ही वीडियो में, तब तक गुड बाय।